डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 12 रविंद्रनाथ टैगोर के क्वेश्चन आंसर्स जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, रविंद्रनाथ्स फादर वॉज अगेंस्ट विच सोशल ट्रेडिशन। रविंद्रनाथ के जो पिता थे वो किस सोशल ट्रेडिशन, मतलब सोशल होता है सामाजिक, परंपरा, ट्रेडिशन होता है परंपरा, अगेंस्ट होता है के विरुद्ध। रविंद्रनाथ के जो पिता थे वे किस सामाजिक परंपरा के विरोध में थे। तो इसका आंसर है हिज फादर वॉज एन एक्टिव मेंबर ऑफ द ब्रह्मो समाज। ही वॉज अगेंस्ट द सती प्रथा प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। हिज फादर, उनके पिताजी, वॉज एन एक्टिव मेंबर, एक सक्रिय, एक्टिव मतलब सक्रिय, मेंबर होता है सदस्य, ऑफ द ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज के भी एक सक्रिय सदस्य थे। ही वॉज अगेंस्ट, वे विरोध में थे, द सती प्रथा, एक जो प्रथा थी भारत में, सती प्रथा जिसको कहा जाता है, जो इंडियन प्रैक्टिस्ड यानी कि भारत में प्रचलित थी, उसके विरोध में थे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई वॉज रविंद्रनाथ नॉट मच लव्ड इन हिज फैमिली। रविंद्रनाथ को उनके परिवार में ज़्यादा प्यार क्यों नहीं मिला। तो इसका आंसर है ही वॉज नॉट मच लव्ड इन हिज फैमिली एज ऑल द एल्डर ब्रदर्स एंड देयर फैमिलीज लिव टुगेदर। क्योंकि इसके सभी बड़े भाई और पूरा परिवार एक साथ रहता था, इसलिए उसको ज़्यादा प्यार परिवार में नहीं मिला। क्वेश्चन 3 है, व्हाट डिड हिज एल्डेस्ट सिस्टर यूज्ड टू से। उसकी जो एल्डेस्ट मतलब सबसे जो बड़ी बहन थी, वह हमेशा क्या कहती थी उसके बारे में। तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ एल्डर सिस्टर सौदामिनी, उसका नाम था सौदामिनी, और यूज्ड टू से कहती थी माय रवि में भी डार्क, कि मेरा जो रवि है वह काला है, एंड नॉट सो फेयर, ज़्यादा गोरा या सुंदर नहीं है, बट ही विल आउटशाइन ऑल द अदर्स, पर वह एक दिन सबसे ज़्यादा चमकेगा, यानी कि वह एक दिन सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ बनेगा। नंबर 4, वाई डिड ही लीव हिज स्टडीज़ एंड कम बैक टू इंडिया। उसने अपनी स्टडी को, अपने अध्ययन को क्यों छोड़ दिया और वह वापस इंडिया में क्यों आ गया। तो इसका आंसर है ही रिटर्न टू इंडिया, वह भारत में वापस आया, एंड बिकम अ राइटर, प्ले राइट, सॉन्ग राइटर, पोइट एंड फिलोसफर। वह भारत आकर प्ले राइट यानी कि कहानीकार, सॉन्ग राइटर गीतकार, पोइट कवि, राइटर लेखक, और फिलोसफर बन गया। नंबर 5, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ हिज राइटिंग कैरियर। उनके लेखन कैरियर का जो पहला स्टेप क्या था, पहला कदम क्या था। तो इसका आंसर है एट फर्स्ट, सबसे पहले ही रोट मैनी स्टोरीज, सॉन्ग्स एंड प्लेस। उन्होंने पहले स्टोरीज लिखी, कहानियाँ लिखी, सॉन्ग्स लिखे, गीत लिखे, और कुछ प्लेस लिखे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, व्हाट डिड ही डू ऑन हिज वे टू इंग्लैंड, व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ हिज फ्रेंड। उन्होंने इंग्लैंड जाते समय रास्ते में क्या कार्य किया, और व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ हिज फ्रेंड, उनके फ्रेंड का, उनके दोस्त का उस पर क्या प्रतिक्रिया थी। आंसर है ऑन द वे टू इंग्लैंड ही बिगेन टू ट्रांसलेट हिज लेटेस्ट सिलेक्शन ऑफ पोइम्स गीतांजलि इनटू इंग्लिश। उन्होंने
इंग्लैंड जाते समय रास्ते में ही बिगेन टू ट्रांसलेट हिज लेटेस्ट सिलेक्शन ऑफ पोइम्स, उन्होंने अपनी जो कविताओं की जो कलेक्शन थी उसको ट्रांसलेट किया, जिसको गीतांजलि जो पोइम्स की कलेक्शन थी उसको ट्रांसलेट मतलब अनुवादित करना किसी दूसरी भाषा में, यानी कि जो भाषा थी बंगाली थी, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड जाते समय उसको अंग्रेजी में अनुवादित किया। क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर व्हाट डिड ही रिसीव द नोबेल प्राइज। रिसीव मतलब प्राप्त उन्होंने किया, तो इसका आंसर है इन 1913 ही रिसीव्ड, उनको प्राप्त हुआ, उन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त किया फॉर लिटरेचर, लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए। नेम द इंस्टीट्यूशन विच ही फाउंडेड इन 1901। 1901 में उस संस्था का नाम बताओ जो उन्होंने स्थापित की, तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ फाउंडेड एन इंटरनेशनल स्कूल, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल शांति निकेतन इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल स्थापित किया 1901 में। नाउ इट इज़ नोन एज विश्व भारती यूनिवर्सिटी, और वर्तमान में इसको विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। कुछ और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। कंप्लीट द टेबल ऑन रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है। उनका डेट ऑफ बर्थ May 7, 1861, प्लेस ऑफ बर्थ इन कोलकाता, पेरेंट्स नेम देवेंद्र नाथ एंड शारदा देवी, नेम ऑफ द कॉलेज इन विच ही स्टडीड बंगाली हिस्ट्री एंड कल्चर इन बंगाल एकेडमी, नेम ऑफ द कॉलेज इन विच स्टडीड लॉ, उस कॉलेज का नाम जिसमें उन्होंने लॉ की पढ़ाई की, कानून को पढ़ा, तो उसका नाम था यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। द बुक ही ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश गीतांजलि, गीतांजलि को उन्होंने इंग्लिश में अनुवाद किया, उसका बंगाली से ट्रांसलेट किया। द ईयर ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज, जब उनको नोबेल प्राइज मिला उस साल के बारे में, तो ये है 1913, 1913 में ये प्राइज उनको मिला इनके लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए। फाइंड वर्ड्स इन द टेक्स्ट विच मीन्स, ये जो नीचे सेंटेंसेस दिए गए, फ्रेज दिए गए हैं, इनको एक वर्ड में आपको बताना है। बिलीव इन गॉड, भगवान में जो विश्वास करता है उसको कहते हैं रिलीजियस, धार्मिक। इन अपोजिशन टू समथिंग, किसी चीज़ के विरोध में, उसके लिए होता है वर्ड, एक वर्ड में अगेंस्ट। द स्टडी ऑफ पास्ट थिंग्स, भूतकाल की चीज़ों को जानने के लिए जो अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं हिस्ट्री। अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, चीज़ों का जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं कलेक्शन। नोन टू मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों द्वारा जब जाना जाता है तो उसको कहते हैं फेमस। एन अचीवमेंट, अचीवमेंट होती है सक्सेस, सफलता। आज की इस वीडियो में हमने रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जाना। वे भारत के बहुत ही जाने माने फेमस जो राइटर थे, और उन्होंने हमारा देश का जो नेशनल एंथम है जन गण मन, वो भी उन्होंने ही लिखा है।
तो उनके बारे में इस वीडियो में हमने कुछ और चीज़ें जानी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।